हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और उसके रेशियोज़ कैसे निकालते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमने पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें हमने क्या देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है जो 90 डिग्री होता है, बाकी दो जो है वो एक्यूट एंगल होते हैं, है ना। अब ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट वाला जो साइड है वो कौन होता है? हाइपोटेनस होता है। को जो एंगल से हम डील कर रहे हैं, अगर हम उस एंगल को कंसिडर करते हैं, जैसे मान लो कि ये एंगल से हम डील कर रहे हैं और ये एंगल का नाम हमने ले लिया थीटा, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड होता है हम उसको परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं और उसके एडजेसेंट में जो साइड होता है उसको हम बेस कंसिडर करते हैं। और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में भी देखा था। हमने देखा था कि साइन थीटा होता है साइड अपोजिट टू थीटा बाई हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू थीटा अभी हमने पढ़ा कि साइड अपोजिट टू थीटा को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा को हम बोल सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस एंड टैन थीटा को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इतना हमने देख लिया था। अब हम एक छोटा सा ट्रिक्स सीखेंगे, एक्चुअली नॉट ट्रिक्स, जस्ट टू मेमोराइज, इसको याद रखने के लिए, एंड उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ पढ़ेंगे। तो आपको बस ये सीक्वेंस याद रखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये अपना सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है ना। अब क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो आप याद कैसे रख सकते हो? P फॉर हो गया पंडित, B फॉर हो गया बद्री, P फॉर हो गया प्रसाद, H फॉर हरि, हरि बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ये जो पंडित बद्री प्रसाद है, ये आपका ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का न्यूमरेटर देंगे और जो हरि हरि बोले हैं वो आपको ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिनोमिनेटर देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा पंडित बाई हरि, फिर आ जाएगा बद्री बाई हरि कॉस थीटा, फिर आ जाएगा प्रसाद बाई बोले टैन थीटा, ठीक है। तो आप, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप यही ट्रिक्स हमेशा अप्लाई करो, आपकी मर्जी, आप कुछ और प्रोसेस आपको याद रखना है तो आप वो भी रख सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। बड़े ही बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल का इमेज दिया हुआ है जिसमें जो है ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी में इसका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंड टू ऑफ द साइड्स आर गिवन, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है साइन A एंड सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है कॉस C, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? साइन A निकालना है, ठीक है। अब ये जो साइन A है, साइन A में आप ध्यान से देखना कि कंसर्न्ड एंगल कौन सा है। कंसर्न्ड एंगल है A, ठीक है। तो हम साइन A में जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर कौन सा आएगा? अभी हमारा कंसर्न्ड एंगल A है, तो परपेंडिकुलर होगा A के अपोजिट वाला साइड, दैट इज BC। ट्राइंगल ABC में जब हम A के अपोजिट साइड को ढूंढ रहे हैं तो कौन आ जाएगा? BC। तो साइन A इज इक्वल्स टू, पहला तो है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, फॉर्मूला लिख लेते हैं, एंड परपेंडिकुलर में हमारा आ जाएगा BC और हाइपोटेनस तो आपको पता है 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड कौन है? AC, ठीक है। अब BC का वैल्यू तो दिया हुआ है 4, है ना, बाई AC का वैल्यू हमें नहीं पता। अब AC का वैल्यू ढूंढने के लिए कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक थ्योरम अप्लाई करते हैं जिसमें अगर हमें दो साइड पता है तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। और कौन सा है वो थ्योरम? वो थ्योरम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जो हम बहुत ही छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप सबको पता है, मैं मान के चलती हूँ ये आप सबको पता है, बिकॉज ये हम बहुत ही छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये AC, हाइपोटेनस कौन है? AC है,
परपेंडिकुलर आप किसी को भी मान लो, वैसे अभी हम कोई एंगल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। तो मान लेते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी अननोन है तो ए सी का ऐसे ही रहने दीजिए वेरिएबल्स में। बी सी हमें पता है 4 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। तो ए सी का स्क्वायर हो गया 25। ए सी कितना आ जाएगा अपना, ए सी आ जाएगा रूट ओवर 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ए सी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 5, तो साइन ए का वैल्यू आ गया हमारा 4/5। एनी डाउट? आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए। हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। वैसे सेकंड आप वीडियो को पॉज करके सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करिए, फिर आप अपने सोल्यूशन को हमारे सोल्यूशन के साथ मैच कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड सोल्यूशन में हमें पूछा है कॉस सी के बारे में, है ना, कॉस सी। अब हमारा कंसर्न एंगल कौन है, सी है। अब बताना ट्राइंगल कंसर्न एंगल कौन है, सी है। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। अब सी कौन सा एंगल है, ये एंगल सी है ना। अब इसका बेस कौन आ जाएगा, बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन है, बी सी है, तो ये आ जाएगा बी सी बाई हाइपोटेनस आ जाएगा ए सी। बी सी का वैल्यू आ गया 4 बाई ए सी का वैल्यू आ गया आपका 5। ठीक है, तो सेम वैल्यू आ जाएगा आपका कॉस सी के लिए भी। एक और बात यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आप रेशियो निकाल रहे हो तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखना साइन कॉस कोसेक जो भी है, जितने भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, बीइंग अ रेशियो दे डू नॉट हैव एनी यूनिट। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। ध्यान से देखना, सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप का है वैसे पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, tan ए का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो इज 24/7। याद रखना ये आपका रेशियो है, ये आपका वैल्यू नहीं है, मतलब ये आपके साइड्स के वैल्यू नहीं दिए हुए हैं, रेशियो दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले सोल्यूशन में हम एज यूजुअल क्या करते हैं, जो गिवन पार्ट है पहले हम उसको लिखते हैं। तो हम लिख देते हैं क्या दिया हुआ है, tan ए इज इक्वल्स टू 24/7। ठीक है, कंसर्न एंगल कौन सा है, कंसर्न एंगल है हमारा ए। ठीक है, अब बताना tan का वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, अपोजिट साइड बी सी, तो हम लिख सकते हैं बी सी बाय बेस कौन है, एडजेसेंट साइड ए बी इज इक्वल्स टू 24/7। ठीक है, दिस इज द रेशियो। नाउ हमें पता है अच्छे से कि रेशियो होता है, तो हम रेशियो को कंसिडर करते हैं ना, तो लेट द रेशियो बी x। आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, लेट द रेशियो बी x। तो बी सी आपका आ जाएगा 24x और ए बी आपका आ जाएगा 7x। इतना में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप कि इसमें कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका आ जाएगा साइन, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, क्योंकि tan ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर है, बेस चाहिए, बेस है, पर हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस नहीं है। हाइपोटेनस को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगेन हमारा फेमस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम साइड में ही निकाल लेते इसको, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, यहाँ पे आपका हाइपोटेनस है ए सी स्क्वायर, सॉरी ए सी। तो ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं
AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC तो अननोन है तो AC स्क्वायर को आप AC स्क्वायर ही रखो। AB का वैल्यू कितना है आपके पास 7x, तो 7x का होल स्क्वायर। BC का वैल्यू कितना है 24x, तो BC के जगह पे 24x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 49x स्क्वायर प्लस 576 एक्स स्क्वायर। ऐड करिए दोनों को, एक्स स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। फिर 6 + 9 5, 7 + 4 11 प्लस एक बैलेंस 2 एंड 625 एक्स स्क्वायर। ये AC स्क्वायर का वैल्यू है। मुझे AC स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए AC चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो ये आ जाएगा 625 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 625 को हम 25 × 25 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को हम x × x लिखते हैं। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, वी टेक 1 फ्रॉम द पेयर, तो ये 25 के जोड़े में से एक 25 बाहर आ जाएगा, x के जोड़े में से एक x बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास तीसरा जो साइड है हाइपोटेनस वो आ गया 25x। तो हम लिख देते हैं वैसे। अभी हमारा कंसर्न एंगल A है, एंगल क्या है A है, AC हमारा हाइपोटेनस है। अगर एंगल A है तो BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और AB हो जाएगा हमारा बेस। इतने में कुछ डाउट नहीं है। अब आते हैं हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ, बहुत इजी है। साइन A को क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे 24x बाय हाइपोटेनस है 25x, x कट गया तो साइन A का वैल्यू हो जाएगा 24/25। ठीक है, फिर आते हैं हम कॉस में। कॉस हमारा हो जाएगा कॉस A इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कौन है हमारे पास 7x बाय हाइपोटेनस 25x, x कैंसल आउट 7/25। फिर आते हैं हम tan पे। tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है 24x, बेस कौन है 7x, x कैंसल्स आउट एंड 24/7। ध्यान से देखना, यही रेशियो हमारा दिया हुआ था, तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास और भी रेशियोज बाकी है। साइन के अपोजिट में कौन सा रेशियो होता है, साइन का इन्वर्स होता है कोसेक। कोसेक A इज इक्वल्स टू 1/sin A, उल्टा होता है ना। वैसे आप फॉर्मूला रख के भी कर सकते हो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, पर क्योंकि आपका साइन निकल गया है तो आप उल्टा कर दो, आ गया आपका कोसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक A इज इक्वल्स टू 1/cos A इज इक्वल्स टू इसका उल्टा 25/7। tan का उल्टा हमारा होता है cot A, tan का उल्टा होता है तो 1/tan लिख सकते हैं हम, tan A 1/tan A, दैट विल बी इक्वल्स टू 7/24। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत बेसिक से और बहुत धीरे धीरे जाए ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट सी में 90 डिग्री बन रहा है, राइट। 2 ऑफ द साइड्स आर गिवन, AB दिया हुआ है, CB दिया हुआ है। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा कौन है, एंगल B थीटा है। ठीक है, तो मुझे पता है आपको सारे फॉर्मूलाज याद है, नहीं भी है तो यू कैन लुक एट द फॉर्मूलाज, सॉल्व करो क्वेश्चन को एंड वी विल डिस्कस द आंसर। आई विल लेट यू नो द आंसर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम यही फॉर्मूला पे बेस करके कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़े हायर ऑर्डर स्किल वाले। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।